संगत जी, जय गुरु जी। आज जो अनुभव मैं आपसे साझा करने जा रही हूँ वो किसी बड़ी दौलत या अचानक बदलती किस्मत की कहानी नहीं है। ये एक बेटी के दिल की कहानी शुक्राना सत्संग है। एक ऐसी बेटी की जिसकी सबसे बड़ी चिंता उसकी माँ थी। उसकी माँ पिछले कुछ समय से शारीरिक कमजोरी और लगातार चिंता के कारण बहुत थक चुकी थीं। घर का माहौल भी पहले जैसा नहीं रहा था। हर किसी की अपनी जिम्मेदारियां थीं, लेकिन उस बेटी के मन में एक ही बात चलती रहती थी, काश मेरी माँ फिर से खुलकर मुस्कुरा पाए। वो रोज़ माँ से कहती, माँ थोड़ा अपना भी ध्यान रख लिया करो, लेकिन माँ हमेशा यही कहती, पहले तुम सब ठीक रहो, मैं ठीक हूँ। संगत जी, माँ अक्सर अपने बच्चों के लिए जीती है और कई बार खुद को सबसे आखिर में रख देती है। मैं गीता, गुरुजी की बेटी, आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल गुरुजी अरदास में। एक दिन वो बेटी श्रद्धा के साथ गुरुजी के दरबार पहुंची। उसने कोई लंबी सूची नहीं बनाई, ना किसी से अपनी परेशानी बताई, न वो बस शांत बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे और मन ही मन उसने कहा, गुरुजी, मेरी माँ को हिम्मत देना, उन्हें सुकून देना, हमारे घर में प्रेम बना रहे। कुछ देर बाद उसके मन में जैसे एक प्रेरणा सी आई, जैसे कोई बहुत अपनेपन से कह रहा हो, बेटा, माँ का हाथ पकड़कर चलना भी सेवा होती है। घर की खुशियाँ बड़े उपहारों से नहीं, छोटे छोटे प्रेम भरे व्यवहारों से लौटती हैं। अपनी माँ के साथ बैठकर चाय पी लिया कर, उनकी बातें सुन लिया कर। उनसे ये मत पूछ के दवाई ली या नहीं, कभी ये भी पूछ लिया कर कि आज उनका मन कैसा है। संगत जी, उस दिन उस बेटी को लगा शायद उसे किसी समस्या का जादुई समाधान नहीं मिला, लेकिन उसे जीने का एक नया तरीका मिल गया। वो घर लौटी। उसने सबसे पहले माँ के साथ बैठकर खाना खाया। कई महीनों बाद दोनों ने बिना जल्दी किए बातें की, पुरानी तस्वीरें देखीं। बीते दिनों की यादों पर हंसी आई, कुछ आंसू भी आए, लेकिन इस बार उन आंसुओं में अपनापन था। धीरे धीरे उसने घर में छोटी छोटी बातें बदलनी शुरू कीं। सुबह उठकर सबको मुस्कुराकर नमस्ते कहना, साथ बैठकर भोजन करना, बुजुर्गों की बात ध्यान से सुनना, पड़ोस की अकेली आंटी का हाल पूछ लेना, बचे हुए खाने को व्यर्थ न जाने देना और हर रात सोने से पहले कहना, आज जो मिला उसके लिए शुक्राना। समय के साथ उसने महसूस किया परिस्थितियां हमेशा तुरंत नहीं बदलती, लेकिन इंसान का नज़रिया बदल जाए तो घर का वातावरण बदलने लगता है। तनाव कम होने लगता है, बातचीत बढ़ने लगती है और रिश्तों में गर्माहट लौटने लगती है। उस दिन उसे समझ आया कि शायद गुरुजी का संदेश यही था, बेटा, घर को खुशियों से भरने के लिए पहले घर वालों को समय देना पड़ता है। शुक्राना केवल शब्द नहीं, जीने का तरीका है। माँ बाप की दुआओं को हल्के में मत लेना। जहाँ प्रेम, सेवा और सम्मान होता है, वहाँ उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। आज भी वो बेटी जब अपनी माँ की मुस्कान देखती है तो मन ही मन कहती है, शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे माँ की अहमियत फिर से समझा दी। आपने मुझे सिखाया कि परिवार को संभालना बड़े चमत्कारों से नहीं, छोटे छोटे प्रेम भरे कर्मों से शुरू होता है। संगत जी, यदि आपके घर में भी कोई माँ है तो आज उन्हें गले लगाइए, उनके साथ कुछ पल बैठिए, उनकी थकान को समझिए और दिल से शुक्राना कीजिए, क्योंकि कई बार सबसे बड़ी कृपा यही होती है कि हमें अपने अपनों की कद्र समय रहते समझ आ जाए। शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं आपकी बेटी असम से गुड़िया। आज 15 जून के दिन सोमवार का दिन है और आज अमावस्या भी है, सोमवती अमावस्या। तो बाबा, आज के दिन के शुक्राने की पुष्प आपके से कमल चरणों में अर्पित करती हूँ। दोपहर के 12:58 पे विपिन भैया के यूट्यूब के पावन प्लेटफॉर्म पे गुरु महाराज आपके दिव्य महामंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय सदा सहाय, अनंतम अनंतम शुक्राना है पिता परमेश्वर, हर पल हर वेले का शुक्राना। आप हमें जो नई जीवन दान बख्शते हैं उसका शुक्राना, अपनी चरणी लगाए हैं, आज का पावन सुबह दिखलाए हैं उसका शुक्राना। आज सोमवती अमावस्या थी तो बाबा हमारे इधर पूजा होता है पीपल के पेड़ पे। संगत परिवार जी सोमवती अमावस्या का हम सुहागिने पीपल के पेड़ में मतलब पूजा करते हैं और 108 बार फेरा लगाते हैं।
तो इस तरीके से गुरु महाराज ने आज सुबह मंदिर में शिवलिंग के ऊपर जो भी जलाभिषेक पूजा पाठ कर पाई हूँ, धूप बाती दे पाई हूँ और मत्था टेक के आ पाई हूँ, उसका शुक्राना, क्योंकि सब गुरु महाराज ही करवाते हैं। क्योंकि मेरे बस का तो था नहीं, बहुत बारिश हो रही थी और मैंने सोचा कि पता नहीं कैसे होगा, जा भी पाऊँगी या नहीं, लेकिन जैसे घर से निकली उससे थोड़ी देर पहले ही बारिश रुक गई थी और निर्विघ्न जो भी पूजा पाठ थे सारा संपन्न करवा के टाइम तक बच्चे के स्कूल जाने से पहले तक बाबा ने मुझे घर भी भिजवा दिए। उसका भी शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज। जो भी हमसे भक्ति पूजा पाठ लेते हैं उसका शुक्राना, हमारे भाव को समझते हैं उसका शुक्राना करती हूँ पिता परमेश्वर। हर पल हर वेले का शुक्राना है। हाँ, हमारे जोड़ी को सदा सलामत रहने का वरदान देते हैं, उसका शुक्राना। पति के तरफ से शुक्राना करूँगी। आप कहते हैं कि तेरे पति को अब मैंने बहुत सारी बरकत, ढेरों उसके जीवन में उन्नति और उसे धन लाभ का वरदान दे रहा हूँ, तो उसका भी शुक्राना करती हूँ बाबा। हर पल हर वेले का शुक्राना है। बाबा कहते हैं तू मेरी परीक्षा विच पास है, खुश रहा कर। शुक्राना मेरे प्रभु जी हर उस परीक्षा में पास करवाने का। आज बाबा ने बहुत प्यारे सत्संग से ब्लेस किया, जिसमें से बहुत कुछ मेरे से भी रिलेटेड था कि परीक्षाएं बहुत आते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन हिम्मत भी आप ही बख्शते हैं गुरु महाराज, इसका भी शुक्राना करूँगी। कंडीशन ऐसा ही होता है जब हमारे आसपास का जो माहौल होता है इतना टफ हो जाता है, जब हम गुरु महाराज से कहने लगते हैं कि कितना परीक्षा लेंगे बाबा, बस कीजिए। और मेरा भी मन बहुत भाव विभोर हो गया था सत्संग सुनते सुनते, और मैं भी बाबा के चेहरे में देख रही थी और कह रही थी बाबा हम पे भी कृपा कर दो और हम पे भी मेहर करो गुरु महाराज, हमारे कर्मों को कटवाइए गुरु महाराज, हमसे कोई नए कर्म ना बने बाबा। हर पल हर वेले का शुक्राना करती हूँ। बाबा कहते हैं जो तुझे परेशान करते हैं, जो तेरे पीठ पीछे वार करते थे, उन सब का नींद हराम कर रखा हूँ, उन सब के होश खराब हैं, उन्हें सही ठिकाना लगा रहा हूँ। तो बाबा आपका काम आप जानो बाबा, किसी के बारे में कुछ नहीं कहूँगी, आपकी लीला आप ही जानते हो। हमारे कर्मों को बाबा आप छोटे छोटे में कटवाते हैं, उसका शुक्राना करती हूँ। कल फिर से आपके दामाद के साथ बहस हो ही गया मेरा। जब जब बाबा ज़मीन पे जाती हूँ जहाँ पे घर बना है, मन दुखने लगता है गुरु महाराज, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है बाबा, आप मुझे संभाल लीजिए गुरु महाराज। जाती हूँ, देखती हूँ घर को और मन थोड़ा सा कलप जाता है मेरा कि घर भी बना, पैसे भी खर्च हुए, लेकिन क्या पता मेरे कर्मों में अभी इसका सुख नहीं लिखा हुआ है। बाबा ने कुछ अच्छा ही सोच रखा है, कोई बहुत बड़ी परीक्षा है जिसमें बाबा हम मुझे पास करवाना चाहते हैं। बाबा आपकी लीला आप ही जानो। जब जब जाती हूँ तो वहाँ से जाने के टाइम तो बहुत खुश होकर जाती हूँ, लेकिन जब घर आती हूँ तो बहुत घर का माहौल भारी हो जाता है। तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि क्या है वो मेरे लिए सही है या नहीं है। बाबा अगर सही हो तो ज़रूर देना, नहीं हो तो आप ही उसका राह दिखाना, कहाँ से क्या करना है। जो सुख मेरे नसीब में अच्छे के लिए लिखा होगा वही मुझे बख्शिएगा। अगर जो चीज़ मेरे नसीब को ही ख़राब कर दे, मेरे आने वाले भविष्य में मेरे लिए सही ना हो, ऐसी चीज़ों को मेरे से बाबा दूर कर रहे हैं या करेंगे, उसका भी मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ। क्योंकि ये जीवन आपने दिया है और संभालेंगे भी आप। हमारा ना कुछ है और ना ही था बाबा, सब कुछ आपका है, आप ही का रहेगा। हम तो बस यहाँ पे बाबा आए हैं अपना रोल प्ले करने बाबा। जिस जीवन के इस नाव पे आप हमें हमें इस रथ में चला रहे हैं, हमें बस ऐसे ही नाव पार करवाइएगा। हमारे जो कर्म हैं, माँ बन के, पत्नी बन के, बहन बेटियाँ बन के, जो भी हम अपने कर्म कर पा रहे हैं उसका शुक्राना करती हूँ। हमारे अंग संग आप पल पल हर पल किसी न किसी रूप में एहसास करवाते हैं, उसका शुक्राना है। न जाने कितने सारे नज़र दोष हमारे नेगेटिविटी को काटते हैं, उसका शुक्राना है। सुबह से बहुत बड़ी बड़ी सी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई बार बार दिखना, येलो एंड वाइट कलर की बटरफ्लाई का दर्शन करवाना, उसका मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ पिता परमेश्वर। हर पल हर वेले का शुक्राना है गुरु महाराज। आप जो भी हमें दाद बख्शते हैं उसका शुक्राना है। सत्संग में जोड़ लेते हैं सुबह शाम, उसका शुक्राना है। कल फिर से सत्संग ग्रुप में नहीं जुड़ पाई थी, मूड थोड़ा सा अपसेट था और जब जुड़ने का मन हुआ तो नेटवर्क ही गायब हो गया। सुबह भी यही हुआ कि पूजा करके आई हूँ मंदिर से और बाबा को जो सुनवाना रहता है सत्संग वही बाबा हमें सुनवाते हैं। तो आज ग्रुप पे जो भी पाठ मिला उसका शुक्राना। और आज हमारे ग्रुप में आंटी जी करंट से जुड़ा हुआ एक सत्संग सुना रही थी
और मेरे से रिलेट कर गया। आज सुबह ही जब मैं इन्वर्टर के तार को निकाल रही थी, क्योंकि रात को ही बिजली कटी हुई थी, तो मैं जस्ट फ़ोन को चार्ज करने के लिए उसका जब मैं वायर निकाली वहाँ से इन्वर्टर के पीछे से, तो बहुत ज़ोर का झटका मुझे भी करंट का लगा था। और गुरु महाराज को पता नहीं मुझे ब्लेस करना था वो सत्संग सुनवा के। जब तक वो सत्संग कंप्लीट हुआ उसके बाद मेरे फ़ोन का जो नेटवर्क है वो भी चला जाना, ये सब कोइंसिडेंट तो नहीं होता। गुरु महाराज को शायद मेरे बहुत बड़े कष्टों को कटवाना था उसके ज़रिए, उस ब्लेस्ड सत्संग के ज़रिए जो कि बाबा ने मुझे भी जीवन दान बख्शी है। आंटी जी कह ही रहे थे कि उनके पति को बाबा ने न्यू लाइफ ब्लेस किया है, तो उसका भी अनंतम शुक्राना करती हूँ। कल शाम को मेरे साथ भी यही हुआ। शाम को जब मैं संध्या वेले में दीप बाती कर रही थी, जोत जला रही थी, उस वक्त जैसे मैंने माचिस की तिल्ली लगाई, माचिस में जलाऊं, पूरा माचिस मतलब उसके अंदर जला हुआ घुस गया और अंदर की जितनी भी माचिस की तिल्लियां थी बारूद के साथ ऐसा जला जैसे कि ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन बाबा ने न जाने कोई बहुत बड़ा कोई कष्ट था मेरे घर पे, उस तरीके से बाबा ने काटा, उस माचिस को जला के मेरे हाथ में ही जल रहा था और मैं बहुत ज़्यादा ही घबराई। हाथ में भी बाबा जल गया था, उंगली में, पता नहीं कौन से बड़े कष्ट थे। आज सुबह भी मंदिर गई हूँ तो वहाँ भी मेरे हाथ का जलना, कभी कहीं ठोकर लग जाना। कभी कभी कहते हैं ना हमें छोटे छोटे बाबा ऐसे तकलीफ़ देते हैं जो कि शायद बहुत बड़े मेरे पे कोई कष्ट था, कुछ विपत्तियाँ थी, क्योंकि आज अमावस्या का दिन भी है और कहते हैं कि ऐसी नेगेटिविटी अमावस्या पूर्णिमा को बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है हम पे। तो बाबा आप संरक्षण कर रहे हैं, आप सुरक्षा के पहरे में हैं। आप कहते हैं कि तेरे पे जो भी कष्ट आना रहता है पहले मैं अपने पे लेता हूँ। बाबा आपका कितना शुक्राना करूँ। कोई बहुत बड़ा कष्ट था मेरे शरीर पे, कल से ही कहीं पे चोट लग जा रहा है, कभी पे हाथ जल जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, और आज इतना जोर का झटका करंट का लगना। बाबा कुछ तो बहुत बड़ा मेरे पे ही कष्ट आया था जो कि आपने मुझे फिर से बचाया, मुझे नया जीवन दिया। इसका मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। बच्चों की तरफ से भी शुक्राना है बाबा, आपकी दोनों छोटी संगत, आपकी नातिन अंशिका और वृद्धि की तरफ से शुक्राना है बाबा। बच्चों के लिए आप कहते हैं कि घर पे जापजी साहिब जी का पाठ और हनुमान चालीसा का रोज़ चला के छोड़ दे। बाबा चला के छोड़ रही हूँ। बच्चों के इर्द गिर्द आप ही रहेंगे, उनकी बुद्धि आप ही सही करेंगे, उनके साथ सब कुछ अच्छा आप ही करेंगे। आपकी हम प्रोटेक्शन फील्ड में है गुरु महाराज, आपकी छत्र छाया, आपका वरदानी हाथ हमारे ऊपर है बाबा। हमारे कोई भी ऐसे दुख हम देख नहीं सकेंगे, कोई भी ऐसी नेगेटिविटी हमारे इर्द गिर्द भी नहीं होगी, क्योंकि गुरु महाराज स्वयं हमारे रक्षक बन के खड़े हैं, पिता परमेश्वर। बाबा कहते भी हैं कि जरा सोच के देख मैंने तुझे किन किन परिस्थितियों से निकाला है, किसी भी परिस्थिति में मैंने तुझे अकेला नहीं छोड़ा, तो अब कैसे छोड़ दूंगा, तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हर पल हर वेले हूँ। शुक्राना शुक्राना मेरे प्रभु जी, आपका मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। आप कहते हैं तूने अपनी ज़िंदगी में जितनी मुश्किल देखनी थी वो देख चुकी है, अब तेरे को न्याय मिलेगा। तेरा जितना भी बुरा वक्त था वो कट चुका है, अब तेरी ज़िंदगी में रोशनी आने वाली है। तेरे जितने भी माड़े कर्म थे सारे मैंने काट दिए। शुक्राना मेरे प्रभु जी, ये करने वाले आप ही हैं बाबा। हमसे बाबा जो भी भूल चूक होती है उन सब का क्षमा बख्शिए, हमें सही बुद्धि दीजिए, हमें हर उन बुरी चीज़ों से दूर रखिए। चुगली, निंदा, किसी की हम बुराई कर देते हैं, उन सब से बाबा हमें दूर रखिएगा। हमारे अंदर के जो भी बाबा विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन सब से बाबा हमें बहुत 100 कदम तक दूर रखिएगा बाबा। आते हैं ये हमें परेशान करने, माया रूपी जाल, लेकिन बाबा आप हमें बचाते हैं और बचाते ही रहेंगे बाबा। हमें बार बार कहते हैं कि घबराना मत, मैंने तेरे जीवन में ऐसा सुख लिख दिया है जिसे देखकर दुनिया कहेगी कि ये गुरु जी का कृपा है। शुक्राना प्रभु जी। बाबा दुनिया तो गिराने पे लगी थी कि कैसे हम गिर जाए, हमें उठाने वाला कोई नहीं था, हमें संभालने वाला कोई नहीं था, लेकिन हम बच्चों को संभालने और बाबा हमें बचाने आप ही आए हैं। आप ही ने सहारा दिया। आपके चरणों में बाबा हमारा लख लख बार का शुक्राना, अनंतम अनंतम, हर पल हर बेले हर श्वास का शुक्राना है पिता परमेश्वर। सोमवार के ब्लेसिंग में गुरु महाराज हमें समझाते हैं कि हमेशा ऐसा होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में जो चाहते हैं उसे पाने के लिए खुद पर बहुत जोर लगाते रहते हैं, और ज़्यादातर समय हम दूसरों को देखकर उसके पास क्या है और हमारे पास क्या नहीं है इसकी तुलना करते हैं और निराश और हताश महसूस करते हैं खुद को। हम दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, हम निराश महसूस करते हैं, लेकिन अपनी परिस्थितियों से निपटने का यह सही तरीका नहीं है।
हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, उसके कर्म अलग होते हैं और आप कभी नहीं जानते कि गुरुजी ने आपके लिए क्या बेहतर भविष्य की योजना बनाई है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता, सब कुछ बदलता है। समय के साथ आपके हालात ज़रूर बदलेंगे, लेकिन इसके लिए आपको अपना नज़रिया बदलना होगा। दूसरों की खुशी में खुश महसूस करने की कोशिश करें, अपने जीवन के बारे में अच्छा महसूस करें। हो सकता है कि गुरुजी ने आपको वो चीज़ दी है जो दूसरों के पास नहीं है और जिसके लिए वे प्रार्थना कर रहे हैं। हर आशीर्वाद महत्वपूर्ण है और अनमोल है, इसीलिए हर चीज़ के लिए आभारी रहें। शुक्राना मेरे प्रभु जी, जो दिए उसका शुक्राना, जो हमारे पास हमारे भले के लिए नहीं है उसका शुक्राना, और आगे आपने जो भी सोच रखा है हमारे जीवन के लिए उसका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा। हर पल हर वेले का शुक्राना बाबा। हमारे अंदर से इन सब विकारों को दूर करिए, हमें इन सब से मुक्त कीजिए गुरु महाराज। अब बाबा मन इतना ज़्यादा जल्दी विचलित नहीं हो पाता, किसी को देख के जलन की भावना नहीं आती, किसी को देख के अब परेशान नहीं होते कि अरे उसके पास है मेरे पास क्यों नहीं, क्योंकि गुरु महाराज ये समझाते हैं कि शायद हमारे लिए वो चीज़ सही नहीं है, तभी हमारे लिए हमारे पास नहीं है, और जब सही वक्त आएगा सही चीज़ के लिए तो ज़रूर हमें देंगे। और ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें तो बाबा हमारे कर्मों के हिसाब से लिखते हैं, सुख और दुख जो हमारी किस्मत में लिखे रहते हैं कि हमें ये सुख भोगना लिखा है तो ज़रूर हम भोगेंगे। और अगर उस चीज़ों से हमें अगर फ्यूचर में तकलीफ़ होने वाला है तो उन सब चीज़ों से हमें वंचित रख देते हैं गुरु महाराज, हमारे कर्मों को कटवाते हैं। उसका मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ पिता परमेश्वर। और इसी के साथ में अपने पूरे संगत परिवार से आज्ञा चाहती हूँ। सभी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, राम राम। और बाबा आपके लिए आपका दिव्य महामंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु का सबसे पहले तो अनंतम अनंतम शुक्राना, मुझसे शुक्राना सत्संग की सेवा कराने के लिए। बाबा कुछ दिन लेट हो गई हूँ, ससुराल में आपका शुक्राना नहीं कर पाई जाकर, क्षमा कीजिएगा बाबा, क्षमा कीजिएगा। बाबा आपने पहले मना किया था कि बेटी को ससुराल लेकर नहीं जाने के लिए, पर वहाँ सब गुस्सा हो रहे थे और यहाँ अकेले छोड़ना भी किसके भरोसे छोड़ती, क्या करती समझ में नहीं आ रहा था। तो कृपा कीजिए बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा कि आपकी बात नहीं मानी, इसके लिए क्षमा कीजिएगा बाबा, क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा बाबा। आगे से ऐसी हिम्मत मत दीजिएगा कि मैं आपके अगेंस्ट जाऊँ या कुछ भी करूँ। तो गुरुपा क्षमा कीजिएगा। गुरुपा अनंतम शुक्राना मुझसे मेरे हस्बैंड को वहाँ जब वो चले, वहाँ ससुराल गए थे, मेरे मना करने के बावजूद भी वो वहाँ बहुत जोर के गिरे, घुटने में चोट लगी, हाथ में और मुंह में। बाबा वहाँ पूरी प्लानिंग की गई थी कि इस बार इनको रांची ना आने दिया जाए, मतलब मेरे पास ना आने दिया जाए, वहीं बांध के क्रिया करके रखा जाए और मुझसे ठीक से बात ना करें। बाबा अनंतम शुक्राना, आपने वो क्रिया उनके मुंह पे वापस करके काट के और उन्हें वहाँ से यहाँ निकाल कर यहाँ लाए। कॉल आया जब मेरे पास, मुझे पता नहीं था चोट के बारे में। वो वहाँ सिर्फ 2 दिन के लिए गए थे, बट वहाँ की प्लानिंग थी और उन लोगों ने वशीकरण में उन्हें वहाँ बुलाया था कि यहाँ आएगा, उसके बाद उसको वशीकरण करके रख लेंगे और किसी तरह इन दोनों को छुड़वा देंगे। पर बाबा ने बोल रखा है तुम दोनों का रिश्ता मैंने ब्लेस किया है, तो जब उन्होंने ब्लेस कर दिया तो ब्रह्मांड की कौन सी ऐसी ताकत, शक्ति, वशीकरण, उच्चाटन है जो हमें अलग कर देगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 2-3 दिनों के बाद मैं गई ससुराल, वहाँ पे जाकर देखा तो इनकी जख्म ज़्यादा थी, रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं था। फिर मैंने अपने हिसाब से विचलन तिलक वगैरह पहाड़ी मंदिर यहाँ गई थी, उसका जल स्वरूप लेकर गई थी वहाँ, वो सब किया। जय गुरु जी, शुक्राना 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 बाबा। यहाँ से जाते ही गुरु जी के ब्लेस किया, वो टॉफी उनके मुँह में बच्चों के थोड़ा डलवा दिया ताकि वो ठीक रहे हैं। चंदन स्वरूप एक ही 2 दिन लगाया, ऐसे लोगों ने पूछा क्या है, बोले चंदन लगाई है। तो बाबा जो भी गलती चलती है वह क्षमा कीजिएगा। बाबा इस बार आपने ससुराल में वो चेहरे दिखाए जो मैंने कभी नहीं देखे थे। बाबा मेरे ससुराल में जो मेरी ननद रह रही हैं उसमें
बहुत सारी सिद्धियाँ कर रखी हैं जिसकी वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है, मेरे मेरे पति अंकल, मेरा रिश्ता, मेरे सास-ससुर का रिश्ता, हम लोगों की यहाँ की बरकत और वहाँ की बरकत पूरी तरह रुकी हुई है बाबा। कृपा कीजिए इस बंधन क्रिया को हमेशा के लिए तोड़िए, इस वशीकरण को तोड़िए। मेरे सास मालती देवी, मेरे ससुर सकल देव और मेरे पति टाइगर रणवीर जय कुमार, मेरे तीनों बच्चे प्राची प्रिया, अंशिका श्री और अविका श्री, मेरा स्वीटी कुमारी, सभी का वशीकरण किया कराया, रोग दोष उच्चाटन जो भी है उसको जड़ से काटिए बाबा। आपने तो इस बार उस लेडीज को जो तमाचा मारा है ना वो देखने लायक थी बाबा। मैं कभी कभी सोचती थी कि ये इतनी दिल करती है, इतना स्वीटनेस से बात करती है, इतनी अच्छे से रहती है, तो ये कुछ कर सकती है क्या, करती होगी। पर आपने इस बार दिखाया जिस तरह वो देखती थी, मेरे बच्चे को टच करती थी और टच करने के बाद वो उसे जब तकलीफ होना शुरू होता था या उसके बच्चे बाहर ले जाकर कुछ भी करके लाके उसे सुला देते थे, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने जो देखी। बाबा अनंतम शुक्राने इन सबको दिखाने के लिए और इन सबको काट के वापस यहाँ लाने के लिए आपका हाथ ना होता ना बाबा, तो इस बार मैंने अपनी बेटी खो दिया था बाबा। इन लोगों ने इतनी तक कोशिश किया, हस्बैंड अंकल ने दोपहर आने के समय में बोला कि मैं भी जाऊंगा। इनके यहाँ कोई पत्नी डेथ कर गई थी, वो भी अपने शादी में, अपने भाई की शादी में गई थी, गिर गई थी, उसे जख्म हुआ, जख्म से वो नाजुक बनता गया, लास्टली उनका पैर काटा गया। 3-4 साल से वो बीमार थी, और बीमार होते होते फिर वो कैंसर भी पकड़ लिया और लास्टली एक बेटी भी हुई उनकी, लेकिन अब वो डेथ कर गई हैं 2-4 दिन पहले। तो यही न्यूज़ सुनकर वो यहाँ मेरे साथ आए, जबकि मैं कई बार बोलती थी आप भी चलिए, बट वो आते नहीं थे, वो मना कर देते थे आने के लिए, क्योंकि वो वशीकरण में थे। और जब मैं मन दुखी हो जाता था तो मैं कृपा से अरदास करती थी, तो कृपा ने बोला तू शांत बैठ, मैं सब देख लूँगा। और मन में हमेशा यही रहता था कि ये जाएंगे, पूरा अंदर से आता था, और सच में ये आए। और बाबा इस बार आए हैं ना, तो मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे मायके ससुराल, जिनको भी कुछ भी खिलाया पिलाया वशीकरण किया, सबको काटिए और इन सब को, एक एक परिवार को इनका असली चेहरा दिखाइए और सब परिवार को इनसे दूर कीजिए, क्योंकि ये पूरे गांव को, एक पूरे घर को, एक पूरे वंश को, इस तरह कितने लोगों को ये वशीकरण करके बर्बाद कर रही है गुरुपा। इनके पास कोई कमी नहीं है, अपनी घर संसार, नौकरी, पति, बच्चे, गहना, शरीर, हर चीज़ है, लेकिन फिर भी ये दूसरे को जिस तरह कर रही हैं तो ये गलत है। एक कहा जाता है कि भाई नौकरी नहीं है, पैसे नहीं है तो पति को बस में किए है कुछ भी, ठीक है, उन्होंने अगर अपने पति को भी बस में किया है क्योंकि उनके पति काफ़ी रूड थे, तो अपने पति को, अपने बच्चे को रखे अच्छे करके, और किसी के हित में ही करती तो चलता। लेकिन ये तो जब मैंने इनको अपने घर सौंप दिया है रहने को कि रहिए, ड्यूटी कीजिए, हर चीज़ कीजिए, उसके बाद फिर ये मुझसे ऐसा करेंगी तो बाबा ये तो गलत बात है। मेरा इस बार रहना दुश्वार कर दिया है इस औरत ने, इनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अनंतम शुक्राना बाबा। ये गाड़ी में भी हम लोगों के साथ ही आ रही थी स्टेशन छोड़ने, मेरी बेटी को पेट में इतनी दर्द हुई कि वो प्राण त्यागने के कंडीशन पे आ गई। आज से कुछ समय पहले 2021 में जुलाई में मेरी भीगनी डेथ की थी और यही पेट दर्द से की थी। उसके भी बॉडी में पूरे ब्लैक स्पॉट से जैसे मेरी बेटी के बॉडी में आ गए थे। तो बाबा वो उसको वही औरत तड़पा के मारी है बाबा, और वही औरत तड़पा के अपनी सिद्धियाँ को वो अपनी सिद्धि की है, और उस बच्चे की आत्मा को भी इसने बंधन क्रिया कर रखी है बाबा। तो मैं अरदास करती हूँ जो मेरी भगिनी पंखुड़ी को इस तरह मारा गया है उसकी आत्मा को मुक्ति दीजिए, उसे शांति दीजिए और उसे छुड़वाइए उसके बंधन से, और उसकी माँ के, उसके भाई के, उसके पापा के, बाकी हम सब जितने के हैं सबके सपने में आके वो सारी सच्चाई को बताए और उनसे दूर करे। बाबा इसने बहुत बड़े कांड कर दिए हैं घर में, मेरे घर में बरकत नहीं होने दे रही है। मेरे सास ससुर यानी अपने खुद के माँ बाप को ये खिला पिला कर बांध रही है और शरीर खराब कर रही है। मेरी सास को मेरे लिए अनंतम प्यार बरसाइए, गुरुपा की इकलौती बहू है ना, क्योंकि वही अगर मेरे पीछे पड़ी रहेगी मारन क्रिया, उच्चाटन क्रिया और पति पत्नी को अलग कराने के लिए, तो कैसे करेंगे।
मेरे ससुर को भी वशीकरण ख़त्म कीजिए और बहुत प्यार बरसाइए हम लोगों पे। उन लोगों के जो भी पैसे बरकत दीजिए, वो हम पर ध्यान दें। हमारे जो पैसे बरकत दीजिए ताकि हम लोग अपने आप पे, अपने घर पे, अपने सास-ससुर पे ध्यान दे पाएँ। बाबा, इसने बहुत बड़ी-बड़ी क्रिया की है, अपने बच्चों को भी शामिल कर रखा है बाबा। तो क्योंकि मैं ये इस बार देख कर आई हूँ कि वो आँखें फाड़-फाड़ के कैसे बच्चे को देखती है और दाँत पीसती है और बच्चे के पेट में दर्द होती है। गले में उसके एक फुंसी से एक नाजुक जख्म बन गई है, जो उसे बहुत कष्ट और बहुत चुभन दे रही है। तो बाबा उसे भी ठीक कीजिए और ये सब कम ख़त्म कीजिए। बाबा उस औरत को अंदर ही अंदर मलाल अफ़सोस दीजिए कि उसने क्या गलती कर दिया है और उसकी इन सब शक्तियों को समाप्त कीजिए बाबा। अगर मेरी अरदास सही है तो मेरी अर्ज़ी मंज़ूर कीजिएगा बाबा। मैं कोई ये नहीं माँग रही हूँ कि घर, गाड़ी, गहना, पैसा दीजिए। बाबा, इस औरत ने बहुतों की ज़िंदगी बर्बाद की है बाबा, कृपा कीजिए बाबा। मेरी और एक देवरानी है जिसके उम हस्बैंड बहुत गलत कर रहे हैं, किसी के दबाव में वशीकरण में आके उनके वशीकरण को काटिए। उनका नाम त्रिलोक है और मनीषा मेरी देवरानी है, जो उन लोगों को ठीक कीजिए। और हम दोनों की रिश्ता क्या पहले काफ़ी अच्छी थी। ननद ने इतना बांध दिया कि मेरे से कोई रिलेटिव बात नहीं करते। मेरे सारे बंधन को खोलिए, मुझसे सारे रिलेटिव अच्छे से प्यार करे, अच्छे से रहे। उसने इस बार जो भी चीज़ हमें कपड़े में, खिलाने-पिलाने में या किसी भी चीज़ में बाँध कर या भेजा है, कुछ भी एक डॉल लेकर आई है बेटी, उसे भी किसी भी चीज़ में, तो उसे वापस उस जगह भेजिए, ख़त्म कीजिए। और बाबा, यहाँ से उसकी दी हुई चीज़ों को ब्लेस कीजिए और हम लोग ये यूज़ कर पाएँ। बाबा, उसने कुछ खाने-पीने के भी सामान दिए, पहले तो देती थी तो मैं फेंक देती थी, बट पता नहीं क्यों इस बार ये मन में आया कि नहीं, इसे गुरुजी से ब्लेस करा के खाना है, क्योंकि अब इसके सामने से लड़ना है और ये अन्नपूर्णा है, इसे फेंकना सही नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, कल अमावस्या का दिन है, आपने कहा है बहुत भारी है मेरे ऊपर। बाबा, मेरे पति, मेरे बच्चों, मेरे माँ-बाप, मेरे भाई-भाभी, मेरी बहन, मेरे सास-ससुर या जो भी लोग सही है, उन लोगों के ऊपर सहाय रहिएगा बाबा। कुछ भी गलत ना हो, इसकी ब्लैक मैजिक इस पर ही जाए बाबा। ये मेरे घर को छोड़कर जाए बाबा। हम लोगों को सुखी से रहने दे बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम 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 शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल लैंड सोमेंट शेल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 15 जून सोमवार, 9:57 हो रहे हैं सुबह के। और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। संगत जी, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक वाकया हुई थी जिसके लिए गुरुपा ने मुझे, मतलब जब मैं जर्नी में जाने वाली थी तो उसके पहले ही गुरुपा ने एक मुझे मैसेज दिया था कि मतलब इस तरीके का, जैसे कुछ ऐसे घटना होगी या कुछ होगी ना, तो तुम किसी से उलझना नहीं, जैसे सामने वाले से तुम्हें उलझना नहीं है। कुछ भी होगा बट तुम्हें उलझना नहीं है, कोई जवाब नहीं देना है, तब कुछ बोलना नहीं है। और ये बिल्कुल, मतलब मैं जाने वाली हूँ उसके पहले मुझे 1-2 बार ये गुरुपा का ये संदेश आया संगत जी। तो मैं समझ गई थी कि कुछ तो, मतलब क्योंकि पता था कि भाई ऐसा है। बट गुरुपा ने मेरे वहाँ पे जाने से पहले ही मेरे कर्म और कष्ट कैसे कटवाए, उन्होंने इतने दूर की जर्नी के लिए मेरे स्लीपर के टिकट कटवाए संगत जी, उसके थ्रू मेरे कष्ट कटवाए। एंड जब मैं जर्नी कर रही थी ट्रेन से,
स्लीपर में थी और मेरी तबीयत पूरी ख़राब हो गई थी और मैं ऐसे ही लेटी, तो बहुत ज़्यादा रश आ रही थी, तो मैं अपनी सीट पे लेटी, तो तब तक मैं शायद होंगे वो ऐसे ही चढ़ जाते हैं ना, मतलब उसमें, तो किसी एक पर्सन ने मुझे एक थप्पड़ मार दिया। मैं लेटी हूँ और उसने मुझे मारा, मुझे पता नहीं चला कैसे, लेकिन मुझे जब चोट लगी तो मुझे लगा कौन मारा, किसने मारा भाई, क्योंकि मैं घर पे तो हूँ नहीं भाई कि ऐसे ही चलो, एक होता है ना हस्बैंड भी ऐसे मजाक करके ऐसे कर देते उठ ऐसे करके, लेकिन ऐसे ऑलरेडी मतलब ऐसा भी नहीं, बट उसने बहुत जोर से मुझे मारा संगत जी। तो मैं बिल्कुल, मुझे लगा कि मतलब मुझे याद है कि मतलब ट्रेन में हूँ, ऐसा मतलब मेरे साथ कौन कर सकता है। तो फिर मैं देखी कि एक पर्सन खड़े थे, बिल्कुल लंबे लंबे, पीछे से एक छोटी थी, वो ब्राह्मण जैसे करते हैं वो, और उन्होंने अपने घर की लेडीज के लिए उन्होंने मुझे मारा कि लेटी है, मतलब क्योंकि हम लोग एक ही सीट पे सभी लोग लेटे थे, मतलब ऐसे बैठे थे और मैं भी लेटी थी, बहुत काफी मतलब एक दिन के बाद की बात है। तो फिर मेरे पति ने भी ऐसा कुछ बोला मुझे, एट द टाइम गुरबा ने इंस्टेंट मुझे वो बात याद दिलाती कि ऐसा कुछ तेरे साथ घटित होगा, बट तुझे मतलब बहस नहीं करनी है, बहस में किसी प्रकार के बहस में नहीं पड़नी है, और ना ही तुझे उलझना नहीं है किसी से। और उसी टाइम पे गुरबा ने मुझे वो बात याद दिला दी संगत जी, वरना क्योंकि इस तरीके के इंसिडेंट आपके साथ होता है तो भाई होता है, बहुत कुछ होता है उसके अगेंस्ट, बट गुरबा की बात जैसे ही याद आई ना संगत जी, मैंने गुरबा का शुक्राना किया। वाकई में गुरबा आपका अनंतम शुक्राना है कि आपने जो वो वहां जाके मेरे साथ पता नहीं क्या होना था, मुझे नहीं मालूम, बिल्कुल भी नहीं पता। आपने वो मेरे जर्नी, थ्रू आउट द जर्नी आपने मेरे इतने कष्ट कटवाए संगत जी, इतने मेरे गुरबा ने कष्ट कटवाए, और वो हमें पहले ही हमें बता देते हैं कि तुम्हें क्योंकि नॉर्मली मतलब ये सब चीज़ें हस्बैंड को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा थोड़ा सा, तो फिर मैंने शांत कर दिया, थोड़ा सा इशारा दे दिया कि चुप रहो, जाने दो, क्योंकि गुरुपा का इशारा मिल चुका था और ये चीज़ समझ में आ गया कि कोई बहुत बड़ा जो है ना कष्ट गुरुपा ने ऐसे कटवाया। फिर आने के टाइम पे भी, यहाँ पे आने के बाद जो भी कष्ट होने वाले थे इस तरीके से कटवाए, तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना है, और आप हमें पहले ही वो सिग्नल दे देते हो कि तुम्हें क्या नहीं करना है एक्चुअली, तो इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, अनंतम शुक्राना। और उन अंकल का भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि ना जाने मेरे जीवन में कितनी चोटें, कितनी मारे खानी होंगी, जो कि इस तरीके से आपने मेरे कष्ट कटवा दिए गुरुपा उनके थ्रू, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है। अब और एक बात मैं बहुत दिनों से मैं ये शेयर करना चाहती थी, बट मैं शेयर कर नहीं पा रही थी संगत जी। जब गुरुजी ने मुझे अपनी नई नई संगत में चुना था ना, गुरुपा ने चुना था संगत जी, तो उसके पहले क्या था कि गुरुपा मुझे डेली मंदिर भेजते थे, और डेली शिव जी के मंदिर भेजते थे, और वहाँ पे मैं पूजा भी करती थी, काफ़ी देर देर तक मैं वहाँ पे बैठ के पूजा पाठ करती थी, और फिर हनुमान चालीसा भी 7 बार बैठ के उसी मंदिर में, मतलब हनुमान जी का भी अलग था, तो वहाँ पे करती थी। तो क्योंकि गुरुपा को पता है कि क्योंकि मेरी बच्ची बहुत, गुरुपा की ब्लेस बच्ची बहुत उस टाइम पे छोटी थी, वो पूरी 2 की भी नहीं थी शायद उस टाइम पे, हाँ या 2 की थी, मतलब 2 साल की थी। तो अब ऐसी बात है, बच्चा छोटा है, उसे भी मतलब मैं अगर सारा काम छोड़ के, मतलब सारा काम करके, अमृत वेला में उठाते थे, सबको सब कुछ करके, सारा काम करके, मतलब सब कुछ करवा के, घर का भी काम ये सब जितना होता है वो सब करवा के भी, और मैं काफ़ी देर देर तक मैं करती रहती थी। तो एक ऐसा क्या हुआ कि एक दिन हस्बैंड जाते थे, तो मुझे वहाँ पे मंदिर छोड़ के वो चले जाते थे अपना। तो एक दिन एक अंकल आए संगत जी, और बाबू मेरी, मैं पूजा करे जा रही हूँ और वो रोई जा रही है अपने पापा के लिए कि पापा के पास जाना है, पापा के पास जाना है, मतलब वो जिस तरीके से रो रही थी, जैसा मैं समझ पा रही थी, क्योंकि वो तो बोल नहीं पाती थी, बट वो बस मम्मा मम्मा करके रोती थी उस टाइम पे। तो एक अंकल आए संगत जी, और वो ना मंदिर में पूजा करे, तो उन्होंने एक पाँव पूरे, उनके पाँव जमीन पे नहीं थे संगत जी, जमीन पे थे ही नहीं,
एक पाँव मैंने देखा कि वो तो बिल्कुल ज़मीन से बिल्कुल थोड़ा डिस्टेंस पे था उनका पैर, वो ज़मीन पे उन्होंने नहीं रखा था। और उन्होंने, क्योंकि बाबू रो रही थी, उन्होंने इतनी ज़ोर की मुझे फटकार लगाई थी, इतने गंदे तरीके से लगाई थी, इतने गंदे तरीके से कि जैसे कि ये बात बोली कि तुम्हारे जैसे लोग पूजा करने लायक नहीं होते, ऐसा वैसा, मतलब कि रोड पे जाके बैठ के पूजा करो, रोड पे पूजा करो, तुम लोग मंदिर आने लायक नहीं हो इंसान। ऐसा करके रोड पे जाओ, बैठ जाओ रोड पे, तेरा बच्चा ऐसे रो रहा है, रोड पे बच्चे को ले लो और रोड पे बैठो और वहां पूजा करो, मंदिर के अंदर पूजा मत करो तुम लोग, तुम ऐसे करके उन्होंने बोला था। तो मैं सुनी, थोड़ा सा वो लगा, फिर बाद में क्योंकि उस टाइम पे गुरुपा के कुछ कुछ सत्संग गुरुपा ने सुनाने स्टार्ट कर दिए थे, तो बाद में एक चीज मुझे समझ में आई, मुझे थोड़ा उस टाइम तो नहीं समझ में आई थी बात, क्योंकि मैं उस समय में पूजा कर ही रही थी, कंटिन्यू में करे जा रही थी। लेकिन बाद में मुझे सुनी तो मुझे पड़ा थोड़ा, मुझे मेरे आंख से आंसू आने लगी थी कि तुम्हारी औकात जो है ना मंदिर के बाहर बैठ के पूजा करने की है, बाहर रोड पे बैठ के करो। ये बात सुन के मेरे आंखों से आंसू गिरने लगे कि थोड़ा सा जो अगर आप ऐसा सुनो तो। लेकिन फिर बाद में समझ में आया संगत जी कि नहीं, ये मेरे गुरुपा ने ही मेरे कौन से पता नहीं कितने कर्म मेरे थे माड़े, या कितने मेरे कष्ट थे, जो चाहे मैं जितने भी मंदिर जाके पूजा करती, चाहे मैं कुछ भी करती, तब भी मेरे वो कष्ट कटने में मेरे कितने पता नहीं जन्म लगते या साल लगते, मुझे नहीं पता। और गुरुपा ने संगत जी उस दिन, मतलब बस इतने छोटी सी बात पे उन्होंने मेरे कितने जन्मों के कष्ट काट दिए। एंड मुझे एक्चुअली याद है अच्छे से, उसके बाद संगत जी मेरा मंदिर जाना बंद ही हो गया, मतलब अपने आप बंद हो गया, क्योंकि ये बात शायद और मेरे कितने कर्म कट गए संगत जी। और मैंने, मतलब क्योंकि जितने लोग थे ना, तो सब मतलब उनकी बात को सुन के, मतलब कि एक होता है ना कि कैसे कोई ऐसा बोल सकता है किसी को, और जो भी था, पर मेरे कितने कर्म कटे। तो अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। और आपने मुझे इतनी सद्बुद्धि दे दी गुरुपा कि मैंने पलट के कुछ बोला नहीं। गुरुपा कुछ नहीं बोलने दिया आपने, मेरे कितने कर्म ऐसे ही कट गए गुरुपा। तो वाकई में संगत जी, हमारे घर के लोग हमें कुछ ऐसा एक अलग चीज होती है, बट अगर बाहर में हमारे गुरुपा किसी के थ्रू अगर कुछ भी ऐसा हो भी रहा है ना, मतलब एक अनजान इंसान, खुद स्वयं हमारे गुरुपा ही होते हैं संगत जी। किसी भी तरीके से हमारे जो कष्ट कटते हैं, कर्म कटते हैं, कितने माड़े कर्म हमारे होते हैं संगत जी, जो इस तरीके से हमारे कष्ट कटते हैं। तो जब भी कभी कुछ ऐसा हुआ हो मेरे गुरुपा, जो आपने एक अनजान व्यक्ति के रूप में आपने आके मेरे माड़े कर्मों को जो डांट लगाई मेरे गुरुपा, जो थप्पड़ लगाई गुरुपा, उसके लिए मैं आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ कि ये आपकी कृपा है मेरे गुरुपा। और कहते ना कि गुरुपा हमारे, और मंदिर से मुझे बाहर जाने की बात करें, गुरुपा कहते ना संगत जी कि बड़े मंदिर में भी कई बार हमने सुना है कि बड़े मंदिर मतलब डांटते थे, किसी किसी संगत जी को डांट देते थे, तो वो उनको भी होती थी, लेकिन बाद में समझ में आता कि उनके अंदर की जो कष्ट है, उनकी जो परेशानी है, अंदर की जो बुराई होती है, उसको डांट के बाहर भगाते हैं। वो एक्चुअली में पार्टिकुलर किसी संगत को नहीं डांटते हैं, जो उनके जो कष्ट होते हैं या जो उनके जो भी परेशानी होती है, उसको डांट के बाहर भगाते हैं। उस दिन संगत जी वाकई में मेरे कष्ट को, मेरे कर्म को, मेरे कितने माड़े कर्म होंगे संगत जी, ऐसे गुरुपा ने दूर किए। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और मैंने ये कई बार सोची, इस बात को मैं साझा करूं इतने प्यारे सत्संग को मेरे, जिसने मेरी लाइफ ही बदल दी। गुरुपा ने मुझे इतना मतलब चेंज कर दिया कि जरूरी नहीं है कि तुम मंदिर में जा जाके तुम एक घंटे 2 घंटे बैठ के ये करो वो करो। तुम्हें पूजा करना तुम घर पे भी बैठ के कर सकती हो, और नहीं भी करोगी तो भी बस गुरुपा को याद करो चलेगा। तो उस दिन के बाद से फिर मैं ऐसे जा करके, ऐसा नहीं कि मैं मंदिर कभी गई नहीं, बट हाँ पहले जैसा था कि मेरा बिल्कुल वो था कि नहीं जाना ही है, चाहे मैं जो रहे घर का काम वाम सब कुछ करवा के गुरुपा करते हो। मेरे वैसे गुरुपा के मेरे जो मेरे थे कर्म, वैसे गुरुपा ने कटवाए।
और कंटिन्यू, हाँ, गुरपा ने जब मुझे अपनी संगत में जोड़ा संगत जी, उसके पहले लगभग 1 साल या 8 महीने 9 महीने ऐसे ही गुरपा ने संगत जी मुझे कंटिन्यू मंदिर भेजे, सुबह शाम दोनों। और जब गुरुजी ने जब अपनी संगत में चुनाना संगत जी, उसके पहले जस्ट बिफोर गुरपा ने डेली शाम में भी मुझे भेजते थे। मतलब ऐसे तो मैं पहले सामने में रहती थी तो वो डेली था पूरा, मतलब सामने में मंदिर। 6 महीने गुरपा ने मुझे ऐसे ही करवाए। उसके बाद भी मुझे शाम में दिया जलवाना, ये करना, ये सब करवाते थे गुरपा। और जो भी मेरे थे, जो मैं नहीं करती थी, वो सब करवाए। और फिर मुझे अपने आप से जोड़ा। और अब तो फिर जब भगवान, साक्षात भगवान हमारे घर पे ही हैं, तो अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, अनंतम शुक्राना। जब आप तो सारे दर्शन घर पे बैठे बैठे करा देते हो, अनंतम शुक्राना। और न जाने मेरे जीवन में कितने माड़े कर्म, मेरे जो माड़े कर्म किए हुए थे, उसके कितने मुझे कर्म काटने थे, कितने मुझे कष्ट उठाने थे, पता नहीं। और गुरुपा एक बात मुझे बार बार कंटिन्यू की बात बता भी रहे थे, कि बता रहे हैं, मतलब कि तेरा कहते हैं ना कि कर्मा होता है, कार्मिक हमारे रिलेशंस होते हैं कुछ। तो गुरुपा बता रहे कि तेरे जो कार्मिक जो बंधन थे किसी के साथ, वो तेरे जो थे ना वो रिलेशंस, वो तेरा कर्म जो पिछले जन्म का था या जो भी था, आई डोंट नो, तब वो कार्मिक जो था तुम्हारा, मतलब जो भी मैंने कर्म किए थे उस हिसाब से मुझे जो फल मिल रहे थे, जो भी, तो वो तेरा खत्म हो चुका है, वो साइकिल तेरा खत्म हो चुका है। तो इस चीज को मैं महसूस कर पा रही हूँ, क्योंकि जो भी आगे बचा हुआ था, कहते हैं ना कि सालों के महीनों में, महीनों के सालों में, और कितने जन्म के तो हमारे गुरुपा कितने साल में ही बस कटवा देते हैं हमारे गुरुपा। तो गुरुपा, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करती हूँ। और आपका बहुत अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। और आपके चरणों में, आपका पूरे परिवार की ओर से मेरे गुरुपा, आपके चरणों में हमारा सहस्त्र सहस्त्र कोटि कोटि नमन स्वीकार कीजिए मेरे गुरुपा। कि क्योंकि हमारा जो कर्म होता है, कर्म से पीछा नहीं छोड़ सकते हम, उससे भाग नहीं सकते। इस चीज को संगत जी, मैं इस चीज को मैं समझ पा रही हूँ। कल क्या हुआ था कि बहुत जो भी है, गुरुपा तो बहुत छोटे में ही कटवाते हैं कष्ट हमारे, और कोई कष्ट होने नहीं देते वाकई में। जो हम देखते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, कि इसलिए परेशान कभी कभी हम हो जाते हैं कि हमें लगता है कि क्योंकि हम वो चीज़ें रिपीटेड 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 हमारे लाइफ में जब बार बार वो कंटिन्यू वो चीज़ें जानबूझ के हो रही है, या ऐसे भी चाहे हमारे वो कर्म के हो या जो भी हो, तो क्या होता है कि फिर हमें लगता है यार इससे छुटकारा मिला, उससे गुरुपा ने दूर किया, उससे गुरुपा ने ठीक किया, अब फिर उसके बाद इससे जो है इस तरह की, तो हम वो चीजें की लगता है कि गुरुपा कितनों के साथ इस तरीके से। तो लेकिन कल क्या हुआ, मैं गुरुपा के पास ऐसे बैठी थी और सारी बातें जो हमारे हृदय में होती है गुरुपा से बोल रही थी। और होता ही है, क्योंकि जो आंसू किसी के सामने नहीं छलकते, हमारे गुरुपा के सामने छलक जाते हैं हमारे हृदय, क्योंकि हमारे हृदय में हमारे गुरुपा का वास है संगत जी। तो उनके सामने नहीं निकलेगा तो कहाँ निकलेगा। और संगत जी कहते ना कि जो आपको जानबूझ के अगर रुला रहा है ना, हमें नहीं पता होता, जब गुरुपा कहते हैं ना कि तुझे जानबूझ करके तेरी जो लाइफ बर्बाद कर रहे हैं लोग, जो तुझे जानबूझ करके रुलाते हैं, जो तुझे जानबूझ करके तुझे जो कष्ट पहुंचा रहे हैं ना, मैं सब देख रहा हूँ। अगर तूने जवाब दिया ना मेरे बच्चे, तूने कभी जवाब नहीं दिया ना, मैं जवाब दूंगा। जैसे तेरे आंखों में आंसू जो बिना बात के आ रहे ना मेरे बच्ची, फिर मैं देख, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और वाकई में कभी कभी जब तक हमारे कर्म है वो कट रहे हैं, जिस दिन हमारे कार्मिक खत्म हुए उस दिन से फिर गुरुपा खुद स्वयं देते हैं संगत जी। क्योंकि कभी कभी कहते हैं ना कि हमारे खुद के कर्म, हम अपने कर्मों के ही तो कभी कभी कहते हैं ना, जैसा बीज बोओगे वैसा तो फल काटना ही पड़ेगा। हमें भी तो होता है ना, हमारे गुरुपा तो इतनी दयालु हैं कि हमारे खुद के कर्म भी जो हमने पता नहीं कौन कौन से बीज बोए हैं, और इतने 90% तो कर्म हमें काटने ही नहीं देते संगत जी, 10% तो हमें भी काटना होता है। और गुरुपा के बच्चों के साथ जो बुरा करता है,
तो क्या उनको नहीं कर्म के अपने फल नहीं काटने पड़ेंगे? क्या काटने पड़ते हैं। कल का मैं छोटा सा वाक्य बताना चाहती हूँ संग जी। कल मेरा हृदय रो रहा था वाकई में किसी बात से। कहते ना कि आत्मा चीखती है कभी कभी, वैसा उस तरीके का। मैं बहुत अंदर से कल परेशान थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं गुरुपा। ठीक है, तो मैं आई रूम में, मेरे पति को गुरुपा ने कल दोपहर में ले आए थे, क्योंकि गुरुपा को दिखाना था कि देख मेरी बच्ची, जैसे तेरी आत्मा को तड़पाया जा रहा है ना, तो सामने वाले को भी, तुझे नहीं पता मेरी बच्ची, उसको भी कहीं ना कहीं मिल रही है सजा। तो मैं समझ जी, ऐसा नहीं कि किसी को रोने से मैं बहुत खुश हूं, लेकिन नहीं, कभी कभी क्या होता है कि गुरुपा ये दिखाते हैं कि मेरी बच्ची, अगर तू रो रही है ना, तो तुझे जानबूझ के ऐसा है, तो ऐसा नहीं कि सामने वाले ने जो जो है, तो मैं तू तू छोड़ दे, तू ये मत सोच कि मैं क्या करूं, मैं अकेले क्या कर सकती हूँ गुरुपा, अब मैं क्या करूं। फिर मैं दिखाता हूँ, वो हमें ये गुरुपा दिखाते हैं समझ जी। और हस्बैंड कल मेरे आ गए थे दोपहर में घर। एक्चुअली वो कहीं भी अगर फोन पे बात करते हैं या कुछ भी करते हैं तो मेरे सामने नहीं करते, बट मैं काफी देर ऐसे ही गुरुपा के पास बैठी थी, कुछ हस्बैंड घर पे थे तब भी। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं वाकई में, कि मुझे अब आगे करना क्या है। मतलब उसके बाद मैं एक रूम में आई, मेरे कमरे में एंट्री होने के 10 मिनट बाद मेरे पति ने कुछ स्पेसिफिक पर्सन को कॉल किया, और वो बंदा भी, जो जिसने भी ऐसा मतलब है, जिसका चाहे कितना भी कहते ना कि नहीं सुधरने वाला इंसान, वो भी रो रहा था अपने कर्मों का फल भुगत के, वो भी रो रहा था। और मैं सच बात बता रही हूँ संगत जी, मैं मतलब मुझे लग रहा था कि क्योंकि कि गुरुपा के मतलब लग रहा था कि गुरुपा, जैसे गुरुपा कहते हैं ना कि तू मत कर चिंता, मतलब तुरंत इमीडिएट इमीडिएट मैं आई हूँ। और मुझे, और मेरे पति कभी भी मतलब मुझे कुछ ऐसा सुनाते नहीं है वो स्पीकर ऑन करके, मतलब इस तरीके से कि तुम अपने अंदर के कष्ट को, जैसे किसी सामने वाले को तुम जो दे रहे हो कष्ट बिना गलती के, वो ना इधर जा सकता ना उधर जा सकता है, ना ऊपर ना नीचे, वो कहीं का नहीं है, वो मतलब स्टक हो गया अपने लाइफ में। वो तो गुरुपा की कृपा इतनी है, इतनी कृपा है कि मुझे कोई कष्ट नहीं होने देती गुरुपा, कुछ भी नहीं। संगत जी, वो गुरुपा ने इमीडिएट दिखा दिया 10 मिनट के अंदर, मतलब वो तो पहले से ही होता रहता है, बट 10 मिनट के अंदर दिखाया कि देख, तो तू मत चिंता कर। तो वाकई में संगत जी, हम चिंता क्यों करें, बस हमें और मैं ये सोच रही थी कि गुरुपा, क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी हमारे भी, हम भी थोड़ा हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, मतलब नेगेटिव हो जाते हैं कभी कभी, मतलब ऐसा जानबूझ के आपको अगर वो, तो गुरुपा ने एक चीज तो बता दी है कि जो एक चीज मैं कल समझ गई थी संगत जी, कल ही समझ गई, जो नेगेटिव पर्सन है, जो नेगेटिव चीजें जो करते हैं, उनका जो सिर्फ नेगेटिविटी ही स्प्रेड करने के लिए ही धरती पे आए हैं, तो उनको तो चाहे कुछ भी हो जाए, वो यहाँ तो नहीं आ सकता वो इंसान, चाहे कुछ भी हो जाए। जब गुरुपा ने मेरे अभी तक नहीं आने दिया, तो आगे भी नहीं आने देंगे। बाकी गुरुपा जाने, मुझे इतना विश्वास है। तो अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर कि आप किस कदर हमें बचाते हो मेरे गुरुपा। और कल मैंने बहुत इस चीज से, मैं बार बार गुरुपा की बात बोल रही थी कि गुरुपा, मेरे परीक्षा ले रहे हो या मेरे कर्म के फल, मेरे कर्म कट रहे, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप परीक्षा ले रहे हो तो मैं आपके परीक्षा में फेल हो गई गुरुपा। ये बात मेरे दिमाग में 2-3 दिन से चल रही थी, कंटिन्यू। बट संगत जी गुरुपा, कल उन्होंने मेरे सामने एक सत्संग भी आया कि तू मेरे टेस्ट विच पास हो गई है। मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली मेरे लिए था या नहीं था, आई डोंट नो, बट इसलिए मैं ये अपने लिए मान रही हूँ। फिर आज सुबह में भी आ गया संगत जी कि खुश रहा कर, तू मेरी लाडली बेटी है, मेरी परीक्षा भी पास हो गई है। मैं कल भी, मेरे सामने जब वो कल सत्संग आया, तो मुझे लगा कि नहीं, मैं कैसे पास हो सकती हूँ, मेरे भी तो मन में कुछ ना कुछ सामने वाले के प्रति ऐसा आ रहा है, मैं भी तो कुछ, क्योंकि मैं इतने में फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ
कहते हैं ना कि एक आत्मिक रूप से मैं बिल्कुल वो हो चुकी हूँ। और ये तो गुरपा हैं जो कि जिन्होंने मुझे संभाल के रखा हुआ है। अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, अनंतम अनंतम शुक्राना। और जब जब मुझे ये लगा, जब मैं अपने आप को हारा हुआ महसूस कभी कभी करने लगती हूँ, कभी कभी ऐसा नहीं, तब तब मेरे गुरुपा, और मैं तब भी यही बात बोलती हूँ, मैं फेल हो गई गुरुपा आपके परीक्षा में। और तब तब उनका एक मैसेज मेरे पास आ जाता है, नहीं मेरी बच्ची, तो मेरी परीक्षा विच पास हो गई है। तो शायद ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। और आज सुबह में फिर से वही मैसेज का आना। और कल संगत जी बहुत कुछ हुआ जो भी फिर शाम में अचानक से गुरुपा ने मेरे मन में सोची डाली। उन्होंने बोला कि जा अपने पति के साथ तू घूम के आ, कुछ मत कर, बस स्कूटी पे बैठ, जा घूम ले, जहाँ जाना है, थोड़ी बहुत मस्ती कर ले, बस घूमते रह। अचानक से मैंने अपने पति को कॉल किया, करवाया गुरुपा ने, मुझे घूमने जाना, चलो बाहर कहीं भी चलो। और मैंने जो पार्टिकुलर गुरुपा ने स्पेस का नाम बता दिया कि तू यहाँ चलो, थोड़ा डिस्टेंस पे है, 15 मतलब या हाफ एन आवर लगते हैं वहाँ तक पहुँचने में हमारे घर से स्कूटी से। थोड़ा बहुत हमने घूमा, गुरुपा ने घुमाया, खाना पीना खिलाया पिलाया, थोड़ा बहुत बाहर में बहुत हमने मस्ती की मतलब। और इतना रिलैक्स्ड फील किया गुरुपा संगत जी, इतना मुझे गुरुपा ने कल रिलैक्स फील कराया, इतना रिलैक्स फील कराया। और गुरुपा की इतनी ब्लेसिंग्स भर भर के मिली, इतनी ब्लेसिंग्स भर भर के मिली कि मैं क्या बताऊं। ये सारे गुरुपा की कृपा है, जहाँ जाए वहाँ गुरुपा की कृपा। और जैसे हम स्पेशली जब हम आ रहे थे घर वापस, उस टाइम पे मतलब गाड़ी चल रही है, हमारी बाइक स्कूटी चल रही है, और आगे पीछे इधर उधर हर सब में 777, सब में 777। और जहाँ जा रही हूँ तो किसी के में टैटू ओम है, तो किसी में त्रिशूल है, मतलब इस तरीके से गुरुपा की फ्रेग्रेंस आ रही है। गुरुपा ने कितना रिलैक्स फील कराया। और फिर बहुत अच्छा रहा हमारा, बहुत अच्छा। और गुरुपा सुबह उठते ही बोले, उन्होंने बोला बस तू ऐसे ही खुश रहा कर, मुझे बस तेरी खुशी देखनी है। तो अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर कि आप, क्योंकि कल जब कहते ना वाकई में हमारे भगवान जब हम रोते हैं ना संगत जी, तो वाकई में हमारे गुरुपा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और जब हम हंसते हैं ना, तो गुरुपा की वो जो खिलखिलाते हुए चेहरे को देखो, वो मुस्कान को देखो, कितना लगता है जैसे कि मेरे परमपिता परमेश्वर, उनको कितना सुकून मिला हुआ है, उनको सुकून मिलता है हमें खुश देख करके, जो कितनी बड़ी बात है संगत जी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। वाकई में हमारे गुरुपा प्रैक्टिकल गुरु हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल गुरु हैं संगत जी। और कहते हैं ना कि वो सब कुछ देखते हैं, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है संगत जी, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और सबका हिसाब किताब जब गुरुपा हम मुझे काफ़ी महीनों से कह रहे हैं, काफ़ी महीनों से, तू चिंता मत कर, मैं सब देख रहा हूँ, मैं सब देख रहा हूँ कि किस तरीके से लिमिट क्रॉस किया जा रहा है, मैं सबका हिसाब करूँगा। उन्होंने कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम। अनंत शुक्राना भगवान। हम क्या बताएं अपने बारे में, रहते रहते हैं डाउन हो जाते हैं, तो भगवान के प्यार और शब्द सहारे से, उनका कंफर्ट से हम फिर खड़ा हो पाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज नहीं होते तो फिर कुछ अस्तित्व हम लोग का नहीं होता, क्योंकि भगवान सत्संग सुना के सारे दुर्घटना को, बुरे इरादों को, अनहोनी को काट रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज के प्रेम प्यार और छत्र छाँव में हमारा संसार है। कितना उपाय भगवान बता रहे हैं संकटों से बचने के लिए। कल तो अमावस्या है, शत्रु पूरा प्रहार किए हुए हैं, घर में बैठ के ही हमारे ही घर में खा पी के शुरू से आग लगाया है, आज भी कर रहा है, पर भगवान बचा रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज के अनंत कृपा से, प्रेम प्यार से हमारा संसार चल रहा है। अनेकों दुर्घटना, विपत्ति, मुसीबत से बच पाते हैं। भगवान के कल्याण करने के बहुत सारा मार्ग होता है भगवान का।
उसी शब्दों के तहत में भगवान मजबूत बन के खड़ा करवाते हैं, नहीं तो हम जैसे लोग पहले ही क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज जी, आपके चरणों में प्रणाम। अनंतम शुक्राना भगवान। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, विष्णु सहस्त्र नाम ततुल्य राम नाम वराननी। परिवार में भीड़ भाड़ होने के कारण थोड़ा सत्संग कम हो पा रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय श्री राम। गुरु जी महाराज जी को जय श्री राम। मेरे अनंत ब्रह्मांड के मालिक को अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके कारण ही हमारा अस्तित्व और वजूद गुरु जी। आप मेरा सहारा, आप मेरा मजबूती, आप मेरा सब कुछ। हम जब भी गिरते हैं आप प्यार से संभाल लेते हैं भगवान। जय गुरु जी, शुक्राना।